बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे इस एक वीडियो में। तमाम उन बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ताजा बड़ी खबरें हैं। एक एक खबर दोस्तों यहाँ पे आ रही है सामने निकल के। सोशल मीडिया से भी खबरें ली गई हैं और सभी मुख्य समाचारों को आप लोग आगे जानिए। और आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को घंटी के आइकन को दबाइएगा, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। और आप लोग भी दोस्तों बैलेट पेपर के समर्थन में है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली और बड़ी खबर में बताते चले, महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में धांधली हो रही है और कई नाम हटाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या बीजेपी महाराष्ट्र में हरियाणा मॉडल दोहराने की योजना बना रही है? कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे आज मुलाकात भी होगी मुख्य चुनाव आयुक्त से। दोस्तों आपको बताते चलें, ईवीएम के साथ ही वोटर लिस्ट में भी बड़ी धांधली करने की अपडेट आ रही है। जो अपडेट है उसके अनुसार मतदाता सूचियों से उन इलाकों में नाम काटे जा रहे हैं जहां पे विपक्षी दलों के एक वर्ग खास वर्ग के वोट हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को मुख्य चुनाव आयुक्त के समझ उठाएगी कांग्रेस। वहीं जो अगली अपडेट आ रही है वहां है ईवीएम को लेकर। ईवीएम सील होने के बाद वोट कैसे बढ़े, मतदान के 2 दिन बाद कैसे वोट बढ़ सकते हैं, ये सवाल उठने लगा है। पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ाए। वहीं कालका सीट बीजेपी जीत गई। अंबाला में 8,315 वोट बढ़े। बीजेपी 7,277 वोट से जीत गई। दोस्तों कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़े हैं। लाडवा की सीट बीजेपी जीत गई। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 23 सीटों पर गड़बड़ी कर यहाँ पे बीजेपी को जिताया है, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। दोस्तों देख सकते हैं ये खबर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये खबर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है कि हरियाणा में सिर्फ 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए। 90 में से 86 सीटों पर 500 से लेकर 1000 वोट का अंतर। ये वोट पड़े तो गए कहाँ? जी हाँ दोस्तों, ये सामने आई है बड़ी खबर, ताजा अपडेट। वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और बड़ा आरोप भी लगा दिया गया है कि 86 सीटों पर गड़बड़ी की गई, 500 से 1000 वोट का अंतर मिला। दोस्तों इस प्रकार का अंतर लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई सीटों पर सामने निकल गया है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों पूरा मामला ठंडे बस्ते में गया। और अब आपको बताते चलें, राजस्थान से एक ताजा अपडेट आ रही है। राजस्थान से एक बड़ी खबर है बैलेट पेपर से संबंधित। राजस्थान में बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। राजस्थान सरकार में दोस्तों मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बीकानेर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार राज्य एक चुनाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं क्योंकि ये राज्यों के हित में है। दोस्तों बैलेट पेपर से होंगे सरपंच के चुनाव। राज्य मंत्री खर्रा ने स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान में एक साथ निकायों के चुनाव होते हैं तो ईवीएम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां से ईवीएम मंगाई जा सकती हैं। खर्रा ने कहा कि सरपंच और वार्ड के चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। करने वाली बात दोस्तों यह है कि पार्षद और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। ये ताजा अपडेट आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में लिया गया बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। सिंध सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले की गई नियुक्तियों और हड़बड़ी में लिए गए फैसलों को आचार संहिता लगने के बाद अमल में लाने को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दोस्तों जबकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगी रहने तक फैसलों नियुक्तियों को ज्यों का त्यों रखने के आदेश दिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसके आदेशों पर अमल नहीं किया बल्कि फैसलों को लागू किया, टेंडर भी निकाले और इसी को चुनाव आयोग ने उल्लंघन बताया आचार संहिता का। और गंभीरता से लेते हुए सिंध सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के आक्रामक रवैये के बाद राज्य सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकार की वेबसाइट पर जारी 103 फैसले और 8 टेंडर रद्द कर दिए हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव दोस्तों घोषित हो गया है। आपको बताते चलें, कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरी हैं। आधिकारिक घोषणा हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन वायनाड लोकसभा सीट पर दायर करेंगी और दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड से प्रियंका गांधी को 5 लाख वोटों से जिताने का लक्ष्य रखा है।
राहुल गांधी ने सीट छोड़ी थी, रायबरेली से सांसद हैं। वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है वायनाड के उपचुनाव में। दोस्तों आपको बताते चले 5 लाख वोटों से प्रियंका गांधी को जिताने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने साधा है और उसे पूरा करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता वायनाड में लग गए हैं तैयारियों में। राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे प्रियंका गांधी के साथ और 23 अक्टूबर को यहां पे नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचकर। ताजा अपडेट आ रही दोस्तों महाराष्ट्र से। महाविकास अघाड़ी में 263 सीटों पर बात बनी, सपा को भी 2 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 263 पर सीटों का बंटवारा किया। इसमें सपा को भी शामिल करके 2 सीटें दी जा रही हैं। सपा प्रमुख मुंबई पहुंचे हैं जहां उनसे इस दिशा में बातचीत भी होनी है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि महाविकास कांग्रेस एनसीपी शरद गुट शिवसेना उद्धव गुट की बैठक हुई बीते दिन। इसमें सीट बंटवारे पे बातचीत हुई। उसमें 3 दलों के नेता काफी उत्साहित हैं। आपको दोस्तों बताते चलें महाविकास अघाड़ी में करीब 25 सीटों पर अभी फैसला होना बाकी है। इसमें मुंबई की 36 में से 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। दोस्तों आपको बताते चले इन 25 सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, उद्धव ठाकरे और पवार 2 से 3 दिनों में अंतिम फैसला लेंगे, यानी रविवार तक सभी सीटों पर फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ी खबर बताते चले, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वहीं उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, यानी अगले CJI संजीव खन्ना बनेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें ये कब सुर्खियों में रहे जस्टिस संजीव खन्ना 2024 में, तब सुर्खियों में आए जब 2024 के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के उपयोग को बरकरार रखने के फैसले देने वाली खंडपीठ का इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसमें EVM पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के लिए ADR की याचिका को इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दिया था। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो नियम और सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं, जो मौजूदा सुरक्षा उपाय हैं, उन्हें सही भी ठहराया था। देख सकते हैं दोस्तों ये तब चर्चा में आए थे। CJI चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, अगले चीफ जस्टिस यहाँ पे तय हो गया है, संजीव खन्ना बनेंगे। वरिष्ठता क्रम में वह नंबर 2 पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें। अभी तक के ये मुख्य समाचार थे जो एक एक करके आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइए। बड़ी खबरें पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।